बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत क्या है, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया सत्ती। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में जब से तहरीक अदम एतमाद का ये मामला सामने आया है, ऐसा लग रहा है कि तूफान, एक तलातुम जो है वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर बर्पा हो गया है। वैसे तो हम देखते हैं कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो कदरे कम हो जाता है, खासे कम हो जाता है, लेकिन ये रमज़ान मुबारक पॉलिटिकली हवाले से बड़ा हैपनिंग रहा है। वैसे तो ज़ाहिर है ये हैपनिंग्स तब से स्टार्ट हो रही हैं जब से PDM बनी, और फिर उसके बाद हुकूमत के खिलाफ जल्द से जुलूस, हुकूमत चलने नहीं देंगे, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसे हमने देखा स्टार्ट में गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल टेम्परेचर इस सारी सिनारियो को लेकर इतना आगे बढ़ गया कि एक वक्त ऐसा भी आया जब ये लगा कि जो हुकूमत है आज है और कल नहीं है, और यही ज़ाहिर तज्ज़िये तबसरे हर तरफ हो रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो अब ख़त्म हो गई है। ठीक तहरीक अदम एतमाद जो पेश होने से एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने जब खिताब किया तो उन्होंने कौन से ये कहा कि आपने घबराना नहीं है, मैं एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। 27 मार्च के हवाले से भी उन्होंने बड़ी बात की थी कि मैं सरप्राइज दूंगा, और आम तासुर ये था कि क्योंकि 27 मार्च को कोई इस तरह का जिस ट्रम्प कार्ड की प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे वो शो नहीं किया, तो शायद इस बार भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ कोई बड़ा कार्ड होगा नहीं और गवर्नमेंट बड़ी आसानी से जो है वो चली जाएगी, और फिर नया एक सेटअप बनेगा जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और फिर दीगर जो है वो अपोजिशन जमातें मिलकर इस सारे सेटअप को आगे चलाएंगी। लेकिन हमने देखा सारी सूरत हाल तहरीक अदम एतमाद जिस दिन पेश हुई, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने ज़ाहिर करारदाद पेश की जिसमें बात की गई कि हमारे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हो रही है, और उन्हें हवाला दिया कि नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हमने कॉल की जिसका मुतफ़िका एलामिया जारी हुआ, जिसमें बाकायदा तौर पर कहा गया कि हमारे खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है। अमरीका और ज़ाहिर जो दीगर ममालिक हैं, अमरीका के हवाले से बात भी कर दी खैर प्राइम मिनिस्टर ने कि हमारे खिलाफ साजिश में इस तरह से मुलव्विस है कि बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब अगर रहेंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए ठीक होगा, और नहीं रहेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा, और पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया गया। यही बात फवाद चौधरी साहब ने की, और जो फवाद चौधरी साहब ने बात खत्म करनी थी कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दे दी और तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दी कि क्योंकि इस तहरीक के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्विस है तो हम इस तहरीक को मुस्तरद करते हैं। उसके बाद सिनेरियो जो है वो यकसर बदल गया। ऑपोजिशन हक्का बक्कर है कि तमाम जो एनालिस्ट जो कल तक ये तज्ज़िये दे रहे थे कि अब हुकूमत बचने वाली नहीं, उनके लिए भी ज़ाहिर एक बड़ा शॉक दिन था, बड़ा सरप्राइजिंग था ये करना, और फिर एकदम से प्राइम मिनिस्टर खिताब करते हैं और ये कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को कि असम्बली डिसॉल्व करने की जो तजवीज़ है वो दी गई। और फिर उसके बाद जो सियासी मंजरनामा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये मामला अदालत में चला गया, और अदालत में जाने के बाद अब सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि आगे होगा क्या। बहरहाल सारे मामले पर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मुख्तसर इंट्रोडक्शन आपसे करवाती चलूँ। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं जनरल रिटायर अब्दुल क़य्यूम साहब। आप सीनियर मेंबर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। सर, इस वक्त जो पूरा एक सिनेरियो बना हुआ है, पॉलिटिकल सिनेरियो, ज़ाहिर है एक सियासी और आईनी बहरान की जद में है मुल्क, मामला अब अदालत में चला गया है, तो सर सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अदालत आपको रिलीफ देगी या फिर अदालत की जानिब से जो भी फैसला आए, चाहे वो आपके हक में हो चाहे खिलाफ हो, काबिल कबूल होगा आपके लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुल्क की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पहले हमने एक खुद पसंद एक ऐसे बंदे को प्रॉप अप करके वज़ीर आज़म बनाया जिसके पास जेन्युइन मेजॉरिटी नहीं थी। अच्छा। और वो कुछ लोग इधर उधर से मिले और फिर भी उसकी हुकूमत नहीं बनती थी, फिर एक आदमी को मिला के उसको एड किया गया और वो हुकूमत में आया, और फिर वो आया कि हुकूमत में आके वो फेल हुआ क्योंकि उसकी कोई चीज कंट्रोल में नहीं थी और किसी किस्म की ना इकानमी ना फॉरेन पॉलिसी में कुछ। और फिर जब उसके खिलाफ उन लोगों ने नो कॉन्फिडेंस किया जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो उसने फिर अपना वो असली रंग में आ गया। तो मैं न मानूं या मैं हूँगा तो या फिर कोई और नहीं होगा, न खेलूंगा न खेलने दूंगा। अब इस सूरत में ये आईन की बड़ी सीरियस वायलेशन थी, और आई थिंक इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर पहले तो अदालत को उसी वक्त दे देना चाहिए था, कैंसिल करके फिर केस शुरू होना चाहिए था, ताकि बाकी कार्रवाई होती रहती नो कॉन्फिडेंस की, क्योंकि ये तो रोजे रोज की तरह वाज़ेह था, लाइक डे एंड नाइट, क्योंकि वो बंदे पूरे थे उनके खिलाफ और उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन
जो भी अदालत में केस है तो ये लंबा नहीं होना चाहिए, बट मुझे जरा बराबर भी शक नहीं कि इंशाल्लाह वो जो आईन है उसको अब होल्ड करेगी अदालत, क्योंकि माजी के अंदर जब ये जरूरत और ये बोल दी है तो आज तक वो ब्लैक चैप्टर है सही, हमारी ठीक है, पाकिस्तान की तारीख और जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर। सही। आईनी आईनी माहिर अजहर सदीक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनसे लीगली जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से जान लेते हैं। अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर सदीक साहब, जाहिर है अदालत में अब ये तमाम तर मामला चला गया है, कल के रिमार्क्स देखें, आज अदालत की जानिब से जिस अंदाज में रिमार्क्स दिए गए, ये कल तक अब मामला चला गया और अदालत की जानिब से ये कहा भी किया है कि हम कोशिश करेंगे कि कल तक फैसला दें। क्या मुतवक्के फैसला हो सकता है? आपको लगता है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, कोई ऐसा फैसला, कोई दरमियानी रास्ता निकालेगी सुप्रीम कोर्ट जो कि तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल हो, या आपको लगता है कि खालिस्तान कानूनी उमूर पर ही फैसला दिया जाएगा? जी अजहर सदीक साहब, अजहर सदीक साहब आप सुन सकते हैं क्या? अजहर सदीक साहब आप सुन सकते हैं? ठीक है, अजहर सदीक साहब से दोबारा राबिता करने की कोशिश करेंगे। तो जनरल साहब, फिर आपको क्या लगता है, अदालत जो है जिस तरह से आपने कहा कि डिले की तरफ जाती है, मुल्क ऑलरेडी सियासी और आनी बहरान की जद में है, तो आपको लगता है कल तक कोई फैसला आ जाएगा? और मेरा सवाल आपसे ये था कि फैसला जो भी हो काबिल कबूल होगा आपके लिए? देखिए, बात ये है कि कोर्ट्स के फैसलों को तो हमेशा सरे तस्लीम खम किया है ना। आप ये देखिए कि नवाज शरीफ साहब को जब हर रोज एक हियरिंग करके एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हमने तकरीबन 100 दिनों में 100 से ज्यादा हियरिंग की, एक दिन में 2 दफा करके, तो जो भी फैसला आया, आज तो पनामा पे उनकी पकड़ शुरू हुई और अकामा हिल पर निकाला, तो फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मानते हैं फैसला। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर हम सब इस मुल्क के लिए हमारी हमदर्दियां हैं, और मुझे पक्की उम्मीद है कि अदालतें वही फैसला करेंगी जो तारीख के अंदर कोर्ट होगा, क्योंकि ऐसे इस तरह की डे लाइट के अंदर एक आईन के ऊपर कूद जो है, जो एक किस्म का पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होके हमने ये किया गया, तो उसको रोका जाए और आइंदा ऐसे कोई ना कर सके। ये तो डिक्टेटर ने किसी ने नहीं किया, वो भी हमेशा कोई ना कोई रूल रेगुलेशन बना के आगे चलते रहे। लेकिन जो जाने कर रहे हैं साहब के जाने के ऊपर जो तबली तोड़ी थी, उनके पास वो खबर भी थी, आज तो किसी के पास वो पावर है बिल्कुल, क्यों वो तोड़ने के बाद फिर उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो अल्लाह को पे आए होंगे। इधर केस आगे चला तो फिर बेकार की वजह ये है, एक साथ आर्मी चीफ बन गए, वो उनको भी वही करता था, और जो जिनके खिलाफ इन्होंने कहना था क्यों तोड़ी है, उनकी भी डेथ होगी। तो अभी तो देयर इज नो रीजन, एब्सोल्युटली नो रीजन, फौरी तौर के ऊपर ये उसी सिचुएशन पे आना चाहिए जहाँ ये नो कॉन्फिडेंस होना था। असेंबली का इजलास आए, नो कॉन्फिडेंस जो हुकूमत बने अपोजिशन से, और फिर इसको आगे चलाया। सही, लेकिन सर ये तो आप बात कर रहे हैं ना, तो अदालती फैसले पे डिपेंड करता है कि अदालत क्या फैसला देती है। लेकिन बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स को मैं सुन रही थी कि मामला बड़ी जल्दी जल्दी हुआ है। हमने देखा कि स्पीकर ने रूलिंग मुस्तरद की, फिर असेंबलियां जो हैं वो डिसॉल्व हो गई, फिर अब केयर टेकर सेटअप के लिए खत भी लिख दिया गया है। तो शायद रिवर्स करना, ज़ाहिर फैसला तो अदालत ने करना है, अगर रिवर्स हो भी जाता है तो शायद मुल्क एक बार फिर किसी अनार्की की सिचुएशन की तरफ चला जाए, फिर सड़कों पर आ जाए गवर्नमेंट। तो सर आपको नहीं लगता कि क्योंकि आप भी हमें अर्ली इलेक्शन की बात करते रहे, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने से पहले भी पीएमएलएन की और अपोजिशन जमातों की ये डिमांड रही है कि हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ये गवर्नमेंट नाअहल है, ये नहीं चलती। तो अब गवर्नमेंट ने एक राह हमवार की है, वो कह रही है कि अवाम फैसला करती है। तो सर आपको नहीं लगता कि बजाय इसके कि दोबारा मुल्क किसी अनार्की की तरफ जाए, आप देखें गैर यकीनी की सूरत हाल है, जो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, डॉलर कहां पर पहुंचा हुआ है, तो आगे चलें मुल्क की बेहतरी के लिए? देखिए अनार्की आज मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है। बिल्कुल, आज आप मुल्क के अंदर कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रही है कि वो ये करेगी? ये उन्होंने डाका डाला है, उसकी सजा मिलनी चाहिए, वरना कल तक कोई और हुकूमत आ जाएगी लेट से, और वो परफॉर्मेंस अच्छी न दे सके, इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, जो भी एक आईनी प्रोविजन है वो भी इसी तरह करके वो कहेगी, जो रिजेक्टेड करके तो आगे निकल जाएगी। तो इस मुल्क के अंदर तो जंगल का कानून हो, मुल्क के अंदर
सही। आप कह रहे हैं कि फैसला रिवर्स होना चाहिए। चलें लीगल जरा पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लेते हैं। अजहर सदीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर सदीक साहब, मामला ये तमाम तरफ अदालत में चला गया है। ज़ाहिर है आज भी हमने देखा कि कल तक मामला चला गया और अदालत ने कहा है कि कल हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से कोई फैसला दे दें। तो सर क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक तो सियासी मंजरनामे पर कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, और दूसरा सर क्या स्पीकर का इख्तियार है कि वो तहरीक पेश करने की इजाजत दे, और जो कुछ कासिम सूरी साहब ने किया कि वो तहरीक अदम एतमाद पर जिस दिन वोटिंग होना थी उसी दिन आइन के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए इसे मुस्तरद किया गया। अब जो अपोजिशन है इसे आइन के साथ गद्दारी के मुतरादिफ करार दे रही है, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, हालात और वाक़यात लोगों के सामने है, जो पोजीशन चल रही है और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हियरिंग है उसके दो चीजें ज़हन में रखनी है जी। एक तो ये है कि जो असेंबली खत्म की है, हाँ। वो आईनी तौर पर खत्म की जा सकती है, मगर फर्क ये है करेगा जी। क्या चीफ मिनिस्टर तो है नहीं, ठीक है जी। और दूसरा मामला ख्वाजा अहमद तारक रहीम वाला केस है। नैब के अंदर भी इंक्वायरियां होती रही है इसकी जी। इसका एक विंग है ऐसा जी। हाँ जी जी जी। अजहर सदीक साहब आप बात कीजिए, आपको सुन रहे हैं हम। हाँ आवाज कट रही है जरा थोड़ी सी। जी जी। वहाँ जिस ये है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या स्पीकर के हवाले से बात है, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि उनको इम्यूनिटी है, जो भी एक्शन लेंगे उनके खिलाफ किसी तरह का एक्शन लिया नहीं जा सकता। अच्छा। और आर्टिकल 69 बड़ा क्लियर है, वो जो कहता है कि पार्लियामान के अंदर जो भी प्रोसीडिंग वो किसी अदालत में नहीं चल सकती। आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स भी थे बड़ा वजाहत के साथ कि जो है ना आर्टिकल 69 से कैसे निकल के दिखाएंगे, ये सवाल अपना अपोजिशन जमातों के वकला से किया। और दूसरी तरफ ये भी कहना है कि कोई ये काम गैर कानूनी और गैर आईनी अगर हो रहा हो तो क्या अगर आंखें बंद की जा सकती हैं, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता? जी। तो इसमें भी बात हो रही है। कल डॉक्टर बाबर अमान तरीके इमरान खान साहब की तरफ से अपने आर्गुमेंट्स का इफ्तिताह करेंगे, आर्गुमेंट बोलेंगे। हाँ। उसके बाद बाकी वकला है तो अटॉर्नी जनरल साहब परसों उसमें गुफ्तगू करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जुमे वाले दिन शॉर्ट फैसला आ जाए। हाँ। जो रिजर्व कर लिया जाए। सही। तो सर आपको लगता है कि फैसले में ताखीर से मजीद ये जो आईनी बहरान है ये गहरा होता जा रहा है? इस वक्त आप देखें सूरत हाल क्या है, एक अजीब कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। प्राइम मिनिस्टर को अपोजिशन कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर हम मान नहीं रहे, आईनी तौर पर वो खत्म हो चुके हैं। तो ये आपको लगता है कि अब ये फैसला जल्दी आ जाएगा जुमे तक? आप कह रहे हैं एक्सपेक्टेड है कि फैसला कोई ना कोई सारी सूरत हाल के तनाजुर में कोई हल निकालेगी सुप्रीम कोर्ट, दरमियानी रास्ता जो तमाम जमातों को काबिल कबूल हो? तारीखी तौर पर बताता हूँ, हाजी सैफुल्लाह केस जुनेजा साहब की गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी तरह ये एक्शन लिया गया था और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर लिया तो हालात ठीक हुए। इमरान खान के शुरू के दौर में भी ऐसा ही रहा और पोजीशन सारी आप लोगों के सामने है। सही। ठीक है ना जी। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये जो ऑपोजिशन बात कर रही है और लीगल एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 69 इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि पार्लियामान की जो भी कार्रवाई है वो किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। इस हवाले से कल अदालत में भी डिस्कशन हुई, आज भी बात हुई कि आर्टिकल 69 से कैसे निकलेंगे। तो आपको नहीं लगता कि आर्टिकल 69 का हवाला लेकर कोई ना कोई रिलीफ मिल सकता है गवर्नमेंट को? मेरे ख्याल में बड़ी गलत आर्गूमेंट है कि आर्टिकल 69 के तहत जो प्रोसीडिंग हो सकता है, ये जो नॉर्मल प्रोसीजर है उनकी बात और है। अच्छा। लेकिन अगर आपके कोई मैन ऑफ आईडी हो, आप ये देखें कि आपकी तारीख गवाह है कि कई दफा आपकी पूरी पार्लियामेंट में कोई अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में की है, की है, स्पीकर की मर्जी से की है, तो इवन देन अदालतें कर सकती हैं कि इसमें मैन ऑफ आईडी है और ये मुनाफी है। अजहर सदीक साहब, आपको क्या लगता है अब ऑपोजिशन की जानिब से तो बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा जा रहा है कि हम किसी भी मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे,
तो आपको क्या लगता है, अब एक नाम भी दिया गया है जस्टिस गुलजार साहब का ऑपोजिशन हुकूमत की जानिब से, अगर ऑपोजिशन किसी भी तरह से मुशावरत का हिस्सा नहीं बनती तो फिर क्या आगे केयर टेकर सेटअप के हवाले से क्या फिर प्रोसीजर होगा? अगर ऑपोजिशन नहीं भी हिस्सा बनती तो फिर अल्टीमेटली मामला के इलेक्शन कमीशन में जाएगा, या फिर कौन मुशावरत से एक नाम देगा जो सबको काबिल कबूल? देखिए एक बड़ी बात ये है कि अगर इन सारी चीजों को अगर आप सामने रखकर देखें, आर्टिकल 224A बड़ा वाज़ेह है। हाँ। आर्टिकल 224 कहता है कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं। उसके लिए केयर टेकर काबीना प्राइम मिनिस्टर लगाना होता है, सूबों में चीफ मिनिस्टर लगाना होता है। तो सदर जो है ना मुशावरत करता है, सदर नाम मांगता है। इमरान खान साहब की तरफ से तो नाम आ गया, अब शहबाज शरीफ की तरफ से नाम ना आया तो 3 दिनों के अंदर अंदर ये फैसला करना होता है। उससे अगले 3 दिन के अंदर अगर इनकी आपस में कंसेंसस ना हो, किसी एक उम्मीदवार पे ना हो, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन अपना 3 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन इस बात का फैसला करेगी। तो अल्टीमेटली बात जो है ना, और अल्टीमेटली अगर फर्ज करें यहाँ मुशावरत में नहीं आता तो जो नाम दे दिया है वही नाम फिर फाइनल हो जाएगा। सही। तो अजहर सिद्दीक साहब, आप एक तासुर, आपको लगता है कि ये ओवर रूल हो सकता है स्पीकर का फैसला? देखिए आज का आर्टिकल 69 बड़ा क्लियर है वाज़ेह तौर पर अगर उसको आप सामने रखकर देखें और जितनी भी कार्रवाई है वो पार्लियामान की सुपरविसी है, पार्लियामान के किसी फैसले में इस तरह के यानी मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती है, इवन कोर्टें भी नहीं कर सकती। सही। और यानी यहाँ बदनीति का एलिमेंट कहा जाता है, लेकिन बदनीति साबित करना इतना आसान काम नहीं है। दुनिया का मुश्किल तरीन काम बदनीति साबित करना है। हाँ। तो बाकी और मैलिस को देखें या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन को अगर देखें तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि रिवर्स हो सके, लेकिन बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा कि ये फैसला रिवर्स हो सकेगा। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, दूसरी तरफ ऑपोजिशन का भी ये कहना है कि हमने गद्दारी की है तो सबूत सामने लाए जाएं। बिलावल भुट्टो भी आर्मी चीफ से मुतालबा कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी आज बात की। वो कहते हैं कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं आता तो फिर तो सीधा सीधा ये लोग गद्दारी का हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो वो फिर साबित करें। गद्दारी का सीधी सी बात है, उन्हें कहना चाहिए कि पर्चा दर्ज करें। यहाँ हुकूमत भी पता नहीं क्यों लेट कर रही है। 124A का बगावत का बेसिकली गद्दारी नहीं बगावत का मुकदमा होता है। वो गद्दारी उसको अलहदा कह रही है। लफ्ज जो आना है वो बगावत है कि ये काम किया था ये बगावत के जुम्रे में है। 124A ताज़िरात पाकिस्तान के तहत जिसकी सजा उम्र कैद है, ये पर्चा हो सकता है। और इसमें यकीनन अपना जो है ना जो लोग मुआवनत में है, मुशावरत में शामिल है, उन सबको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सही। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, एक तासुर ये भी आ रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि बहुत ज्यादा लेयर्स अब ऐड हो गई हैं, जब ये तहरीक अदम एतमाद स्पीकर ने मुस्तरद की, उसके बाद असेंबली एकदम से डिसॉल्व हो गई, फिर हमने देखा कि निगरान वजीर आजम के लिए नाम के लिए खत भी लिखा गया है, तो ये अब चीजें बड़ी आगे तक चली गई हैं। इसको रिवर्स करना शायद इतना आसान नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट शायद कोई इस हवाले से दरमियानी रास्ता निकाले। तो आपको भी सर ये लगता है कि रिवर्स करना, वैसे फैसला तो अदालत ने करना है, रिवर्स करना कोई इतना आसान नहीं होगा? देखिए तारीखी तौर पर जुनेजो साहब वाली असेंबली मैंने आपके सामने रखी है। जुनेजो की असेंबली जो है अपना बहाल करने के हवाले से जब मामला आया तो केयर टेकर सेटअप की वजह से आगे मामला जा चुके थे और अपना सुप्रीम कोर्ट ने फिर यही कहा कि आगे सारे मामला जा चुके हैं, अपना हर चीज तो इलेक्शन फिर बेसिकली जाना इलेक्शन की तरफ ही है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकती है कि उस इलेक्शन को सामने रख के फैसले किए जा सके। तो मामला इलेक्शन की तरफ जाता है तो जरा कानूनी के हवाले से सियासी मामलात पर भी आपकी नजर बड़ी गहरी होती है, तो तहरीक इंसाफ आपको लगता है कि जरा अच्छी पोजीशन में है, जीतना आसान हो जाएगा इलेक्शन उनके लिए? यहाँ देख रहे हैं ये तो फैसला किया तो कबल अज वक्त कहना है, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप अपना मैदान भी मार लें, सीटें भी ले लें। यहाँ बहरहाल तहरीक इंसाफ को लोकल लेवल के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स बेहतर करनी पड़ेगी। सिफारिशें
छोड़नी पड़ेगी, एक दो गर्विदा लोग लाने पड़ेंगे जो यहाँ बैठ के उनका जो नुक्ता है उसको आगे वो बयान कर सके। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। अजहर सदीक साहब जो कि लीगल एक्सपर्ट थे, उनकी राय भी आपने सुनी। ज़ाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम तर मामला चला गया है, लेकिन आज अदालत की जानिब से बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा गया चीफ जस्टिस ने कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त के बाद जो मरहला आता है वो बहस का मरहला आता है। वो तहरीक अदम एतमाद के आइनी या गैर आइनी होने पर बहस हुई। उन्होंने ये सवाल किया और साथ में ये कहा कि हमारे सामने सवाल ये कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की आइनी हैसियत क्या है। इसके साथ साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि असल सवाल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कानूनी है या गैर कानूनी है। इस हवाले से ज़ाहिर पूरी एक डिस्कशन चल रही है, क्योंकि बड़ा हवाला दिया गया। अभी अजहर सदीक साहब ने भी जिस तरह से बात की, माजी के कुछ हवाले भी दिए कि आइन का आर्टिकल 69 इस हवाले से बड़ा क्लियर है और इसमें ये वाज़े लिखा गया है कि किसी भी किस्म की जो रूलिंग है, ये पार्लिमानी कार्रवाई है, उसे किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन का ये, अभी आप जनरल साहब को भी सुन रहे थे, जनरल साहब ये कह रहे थे कि एक आम हालात में होता है, लेकिन ये गैर मामूली हालात है। ये आइन के मुतरादिफ एक डिप्टी स्पीकर के हवाले से उन्होंने कहा कि आइन के मुतरादिफ उन्होंने चीज़ की है जिसका उन्हें जवाब देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तो अदालत को इस तरह का फैसला दे देती है, कोई दरमियाना जो रास्ता है वो निकालती है जो सबके लिए काबिल कबूल हो, तो फिर उन्होंने ये सवाल उठाया और मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो फिर तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर वो नाहल है, वो काम नहीं कर रही, तो ये तहरीक अदम एतमाद जो एक आइनी हक है अपोजिशन का, इसमें कोई गैर जमहूरी बात नहीं है, गैर आइनी बात है। पूरी दुनिया के जमहूरी ममालिक में ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो उस वज़ीर आज़म के खिलाफ आती है जिससे ज़ाहिर अपोजिशन या फिर आवाम सेटिस्फाइड नहीं होती। तो उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो किसी भी वज़ीर आज़म के खिलाफ कभी भी तहरीक अदम एतमाद आ नहीं सकती, जब स्पीकर चाहे जिस तरह की रूलिंग दे दे। बहरहाल ये तमाम तर मामला अब अदालत में है, देखना यह है कि अदालत इस पर क्या फैसला देती है। लेकिन ज़ाहिर बहुत ज़्यादा बात हो रही है अर्ली इलेक्शन के हवाले से, और कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि पहले तो अपोजिशन की यही डिमांड थी कि अर्ली इलेक्शन की तरफ मामला जाए, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अर्ली इलेक्शन की तो फिर अपोजिशन अब भाग क्यों रही है। लेकिन आज अपोजिशन के कुछ सीनियर रहनुमाओं की जानिब से बात की गई। शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, खाकान अब्बासी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ उन्होंने भी बात की कि हम अर्ली इलेक्शन से भाग नहीं रहे, हम भी चाहते हैं कि आवाम में जाएं और मैंडेट आवाम फैसला करे। लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि हम पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया है। आज आर्मी चीफ और DGI-SI से मुतालबा किया गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि हमने अगर गद्दारी की है तो सबूत सामने लाए जाएंगे। ये बात बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं। तो मामला इतना आसान नहीं है। बहरहाल जो भी हो, मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए। पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, एक अजीब गैर यकीनी की सूरत हाल है, अनसर्टनिटी है। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर चुकी है, फिर डॉलर आप देखें 183 रुपये पर पहुँच चुका है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में इजाफा हो रहा है। लेकिन पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल इस वक्त जमातें हैं, तमाम जो सियासी जमातें हैं, वो महंगाई, अवामी मुश्किलात इस वक्त सबके लिए एक गैर मायनी ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर सारी सूरत हाल में कोई पिस रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आवाम पिस रही है। अब किराए देखें कहाँ पर पहुँच गए हैं, दीगर ज़रूरत की ज़िंदगी, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, गवर्नमेंट इस वक्त कोई नहीं है। आप बाज़ारों में जाएँ, आम अशया ज़रूरिया की कीमतें कहाँ पर पहुँची हुई हैं, ना इंतज़ामिया है जो कि सारी सूरत हाल को कंट्रोल करे। लेकिन दुआ यही है कि जो भी हो मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो और जल्द से जल्द इस हवाले से कोई फैसला आ जाए ताकि इस अनारकी किसी गैर यकीनी की सूरत हाल से मुल्क निकल सके। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के वक्त का। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।